हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्या साइंस का टॉपिक है खनिज, उसके बारे में चर्चा करें। इससे पहले क्या हमने विटामिन है, प्रोटीन है, वसा और कार्बोहाइड्रेट उनके बारे में क्या विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। आज हम क्या खनिज के बारे में चर्चा करते हैं। तो खनिज हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। खनिज भी क्या है, जिस प्रकार विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा शरीर के लिए आवश्यक है, उस प्रकार के खनिज तत्व भी हमारे लिए क्या है, आवश्यक होते हैं, ठीक है। खनिज तत्व भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक। खनिज तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक तो शरीर के लिए क्या सूक्ष्म मात्रा में चाहिए और दूसरे अल्प मात्रा में चाहिए। यानी एक तो क्या हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं और एक क्या है जरूरी नहीं होते हैं। जो शरीर के लिए हमारे लिए जरूरी होते हैं यानी बड़ी मात्रा के लिए आवश्यक है, वो कौन सा है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, ठीक है। कैल्शियम, फास्फोरस है और कौन से आते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम है, पोटासियम है। ये क्या हमारे शरीर के लिए क्या है, अति आवश्यक होते हैं। और लोहा है, आयोडीन है, जिंक है, ठीक है, कोबाल्ट है, ये क्या नाम मात्र की है, इनकी क्या है हमारे शरीर को ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो खनिज तत्व कितने प्रकार के पाए जाते हैं, दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो कौन से थे, कैल्शियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है। ये जो तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और दूसरे जो तत्व है, कोबाल्ट है, जिंक है, ठीक है, आयोडीन है, ये तत्व हमारे शरीर के लिए क्या है, नाम मात्र के जरूरी है, ठीक है। अगर इनको थोड़ी मात्रा में लिया जाए तो भी हमारे शरीर को क्या है, हमारा शरीर का कार्य प्रणाली कर सकता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं जो शरीर के लिए ज़्यादा आवश्यक तत्व, ज़्यादा जरूरी है, उन खनिज तत्वों की बात करते हैं। तो पहली बात करते हैं कैल्शियम है, ठीक है। तो कैल्शियम तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हड्डियों, मसूड़ों, दांतों का क्या निर्माण किससे होता है, कैल्शियम से ही होता है, ठीक है। कैल्शियम वाइट जो पदार्थ होता है वो कैल्शियम होता है, ठीक है। इससे क्या हमारी जो दांत और हड्डियाँ जो बनी होती है वो किससे बनी होती है, कैल्शियम से बनी होती है, ठीक है। कैल्शियम से क्या है, बनी होती है। अगर कैल्शियम की क्या है, इससे कैल्शियम की कमी हो जाए शरीर में, अगर कैल्शियम की अगर कमी हो जाती है तो हमें बताया था कि इससे क्या रिकेटस और क्या ओस्टोमलेशिया जो रोग है वो हो जाता है। रिकेट्स और क्या ओस्टोमलेशिया, बच्चों में क्या रिकेटस और बड़ों में क्या ओस्टोमलेशिया रोग हो जाता है। इस रोग के लक्षण क्या है, इसमें क्या हड्डियां जो क्या कमजोर और कोमल हो जाती हैं, हड्डियां क्या कमजोर व कोमल हो जाती है, विकृति हो जाती है। और दांतों का जो इनेमल पार्ट्स है वो बिल्कुल क्या बुरबुरा रहता है, ठीक है। दांतों का जो पार्ट है, इनेमल है, वो क्या है, दांत क्या घिसते रहते हैं, यानी कि वो पदार्थ जो बाहर के है निकलता रहता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं लोहे, जिसे आयरन कहा जाता है, लोहे या क्या आयरन कहा जाता है। इस कमी से क्या है, हीमोग्लोबिन, इससे कार्य क्या है, हीमोग्लोबिन का बढ़ना है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि लोहे जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या है, हीमोग्लोबिन का बनाना है। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। इसकी अगर कमी हो जाए तो इसके कौन सा रोग हो जाता है, इसकी कमी से अरक्तता यानी एनीमिया है, ब्लड की जो क्या है कमी हो जाती है। अरक्तता किसे कहा जाता है, जिसे क्या है ब्लड की जो कमी हो जाती है। और ब्लड की कमी हो जाने के बाद लक्षण जो क्या है, रोग के लक्षण कौन से होते हैं, चिल्ला, जो चेहरा होता है वो पीला होता है, चेहरा क्या है पीला हो जाता है, जो वजन घट जाता है और खाने के लिए कुछ मन नहीं करता है, व्यक्ति को चक्कर आते रहते हैं, मिचली कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, मिचली कहा जाता है। व्यक्ति चलता फिरता क्या है, चकराता रहता है, वो क्या है एनीमिया की कमी से होता है। एनीमिया जो है मोस्टली जो हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है वो क्या है, पुरुषों से कंपेरिजन में क्या महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी क्या है, पुरुषों में क्या है हीमोग्लोबिन पूर्ति रहता है, लेकिन क्या है महिलाओं में जो क्या है हीमोग्लोबिन की क्या है कमी हो जाती है। इससे क्या है एनीमिया हो जाता है, यानी रक्त का जो क्या है अभाव हो जाता है। क्योंकि हमें पता है प्रति माह के क्या उनको क्या है एक मासिक चक्र की प्रक्रिया रूटीन करानी पड़ती है, ठीक है। तो महिलाओं में क्या मासिक चक्र की प्रक्रिया होती है, जिससे क्या उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चेंज होता रहता है। इससे क्या उनमें हीमोग्लोबिन की जो क्या है कमी आ जाती है। तो हीमोग्लोबिन की कमी को पूर्ति करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां और अन्य पदार्थ के हरी जो चीजें हैं वो महिलाओं को खानी चाहिए, ठीक है। तो पुरुषों के कंपैरिजन में क्या है, महिलाओं में क्या है ज्यादा रक्त का अभाव जो है वो पाया जाता है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो वजन घट जाता है, कमजोरी आ जाती है, भूख नहीं लगती है, मिचली आती है, चलते चलते के चक्कर आ जाते हैं, ठीक है। तीसरी अगर विटामिन खनिज लवण की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा, फास्फोरस है। फास्फोरस से क्या है, हड्डियां और दांत, तो वही है जिस प्रकार कैल्शियम से हड्डियां व दांत बनते हैं, उसमें क्या फिर से फास्फोरस भी एक पदार्थ पाया जाता है, जिससे क्या दांतों व हड्डियों का क्या है निर्माण जो है वो देखने को मिलता है। इसकी कमी से क्या वही है जो कैल्शियम की कमी से रिकेट्स और ओस्टोमलेशिया रोग हो जाते हैं। हड्डियां जो क्या नरम हो जाती है, टांगे को टेढ़ापन हो जाता है। इसकी कमी से क्या टांगों में क्या टेढ़ापन आ जाता है और हड्डियां क्या है नरम हो जाती है। आयोडीन है, आयोडीन में क्या थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। आयोडीन हमारे क्या ग्लूटिन यहाँ थायरोक्सिन कमी यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। थायराइड, पैराथायराइड जो हार्मोन है वो रिलीज करती है, जिस कमी से क्या थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो क्या है बैलेंस कर रखती है, न तो ज्यादा होने देती है क्या ना कम करती है, यानी क्या नियंत्रण रखती है, ठीक है। थायराइड क्या है उसके ऊपर क्या
थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है, उसके ऊपर नियंत्रण रखती है। अगर किसी में व्यक्ति में कमी हो जाती है तो उसकी क्या फूल जाती है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि क्या फूल जाती है। थायराइड हार्मोन नियंत्रण रखती है, इससे कमी से क्या घोंगा भिंगा या क्या गोइटर रोग हो जाता है। इसकी ग्रंथि से क्या थायराइड ग्रंथि जो क्या है फूल जाती है, इसकी कमी से क्या है थायराइड ग्रंथि क्या फूल जाती है, एक रोग हो जाता है। इसके बाद में सोडियम व पोटेशियम है। सोडियम और पोटेशियम शरीर में पानी की मात्रा का रख रखाव बैलेंस करता है। सोडियम और पोटेशियम की मुख्य क्या है हमारे शरीर में क्या है, कितना पानी ले रहे हैं उसका बैलेंस करती है। अगर शरीर को पानी की जरूरत होती है तो सोडियम और पोटेशियम और शरीर को पानी की क्या है पूर्ति करते हैं, ठीक है। इससे क्या है हाई बीपी, सूजन और प्राशन दाब में कमी होती है, ठीक है। कईयों के हड्डियों में अकड़न आ जाती है, तो किससे सोडियम और पोटेशियम इन्हीं की कमी से क्या है देखने को मिलती है। गंभीर कुपोषण हो जाता है, उल्टियां आती है और क्या है बीपी जो क्या है देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम के विटामिन की, कैल्शियम कहाँ से होता है, दूध अंडा मांस मछली वहां से क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम की मात्रा वहां से ली जाती है। दूसरी अगर बात करते हैं लोह की, अगर बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां मूंगफली आदि में क्या है जो हमारी क्या है ये इसकी क्या है लोह की मात्रा की क्या है पूर्ति जो है हम करते हैं। अगर हम बात करते हैं फास्फोरस की तो फास्फोरस में दूध है, अनाज है, बड़े बड़े अनाज है, ठीक है, छोटे दलिया अनाज ऐसे हरी पत्तेदार पत्ते में क्या है इनके द्वारा क्या आपूर्ति जो है वो की जाती है। फास्फोरस की पूर्ति क्या इनके द्वारा की जाती है, ठीक है। और जो अगर हम बात करते हैं आयोडीन की तो हमें क्या है आयोडीन की कमी से कौन सा हो जाता है घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है। तो क्या है हमें एक निश्चित मात्रा में क्या है आयोडीन युक्त समुद्री नमक मछली का जो लीवर फैट है उनको क्या है यूज करना चाहिए, ठीक है। समय समय पर क्या हमें समुद्री नमक का यूज करते रहना चाहिए, थोड़ी अल्प मात्रा में इसका क्या प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो अगर बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम में मुर्गा है, मांस है, मछली, इनमें क्या है ये जो पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमने लिखा है खनिज है। खनिज में अगर बात करते हैं कैल्शियम हड्डियों तथा दांतों का बनना कार्य क्या है, हड्डियां दांतों को बनाएगा और इसकी कमी से अभाव से रिकेट्स व ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। रोग के लक्षण कौन सा, हड्डियां कमजोर व विकृत हो जाती है, टेढ़ी पेढ़ी ऐसी दिखाई देती है, ठीक है। दूसरी अगर बात करते हैं लोहा क्या है हीमोग्लोबिन का बनना है, ठीक है। कार्य क्या है हीमोग्लोबिन बनाता है, मुख्य कार्य, ठीक है। लोहा जो तत्व खाते हैं लोह की गोलियां भी खाती है महिलाएं, ठीक है, तो उसका मुख्य कार्य हीमोग्लोबिन का बनना होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां अन्य पदार्थ खाएंगे तो क्या इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी कमी से क्या अभाव से अर्कता या एनीमिया रोग हो जाता है। वजन घट जाना, चेहरा पीला, भूखने लगना, मिचली आना, चक्कर आना, इसके क्या लक्षण हैं। फॉस्फोरस है, इसमें हड्डियां व दांतों का बनना, हड्डियां दांत इससे बनती है, इसकी कमी से वही रिकेट्स ऑस्टियोमलेशिया रोग, हड्डियां नरम, टांगों का टेढ़ापन, इससे व्यक्ति क्या सीधा नहीं चल पाता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन का नियंत्रण करता है, इसकी कमी से गाइटर या गंगा रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि पूरी तरह फूल जाती है, कईयों को देखा होगा यहाँ पर क्या थायराइड की गांठ हो जाती है, वो क्या इसके कमी से हो जाती है, ठीक है। अगर थायराइड की मात्रा कम हो जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, कंट्रोल में नहीं रहता है, कम या ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या है ग्रंथि क्या फूल जाती है। यहाँ ग्रंथि होती है, ठीक है, आकार की, क्या टी आकार की ग्रंथि होती है। इसमें क्या है जो ग्रंथियां पड़ेंगे उसमें आपको क्या डिटेल से क्या विस्तारपूर्वक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये क्या फूल जाती है, बाहर की तरफ क्या दिखाई देती है, कई महिलाओं या पुरुषों में क्या देखने को मिला है, ठीक है। सोडियम व पोटेशियम शरीर में पानी की मात्रा का रखरखाव करता है, बैलेंस करता है वाटर को, और उच्च रक्तदाब, सूजन, प्राशन दाब में गड़बड़ी करता है, ठीक है। इसकी अभाव से रोग हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, पानी की कमी है, ठीक है, और गड़बड़ी। प्राशन दाब है जो अपना प्रेशर है शरीर का वो बैलेंस नहीं कर पाता है। कई लोग कहते हैं मुझे तो क्या घबराहट सी हो रही है, वो क्या है अगर पानी की मात्रा डिहाइड्रेट हो गया व्यक्ति तो उसकी कमी से क्या ये रोग देखने को मिलता है। इससे व्यक्ति गंभीर कुपोषण, उल्टियां और क्या बीपी का जो शिकार है वो देखने को मिलता है। ये तो हमारे क्या थे मोस्टली जो क्या खनिज तत्व थे, ठीक है, खनिज तत्व ये मोस्टली यही थे, मेन तो यही पॉइंट थे। इनमें दो प्रकार के, ये तो क्या है ज़्यादा जरूरी होती है, यानी कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम, ये जो क्या तत्व है ये हमारे शरीर के लिए क्या है आवश्यक मात्रा में है। दूसरे क्या है आयोडीन है, जिंक है, कोबाल्ट है, ये क्या नाम मात्र के होते हैं, ठीक है। इनको अगर ज़्यादा मात्रा में हम यूज ना ले तो भी कोई शरीर क्या है चलता रहेगा। लेकिन जो दूसरे प्रकार के कैल्शियम है, फॉस्फोरस, आयोडीन, ये कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, सोडियम व पोटेशियम, अगर इनकी ना हो तो शरीर टेढ़ापन हो जाएगा, शरीर में क्या विकृति आ जाएगी, तो इनका प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। दूसरे जो अगर बात करते हैं आयोडीन है, लो है, इनकी कमी नहीं हो तो व्यक्ति क्या धीरे धीरे क्या प्रोग्रेस करेगा, ठीक है, धीरे धीरे क्या चलता है, कमजोरी प्रतीत होगी लेकिन होगा। इनसे क्या बिल्कुल व्यक्ति क्या है ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, इनसे बिल्कुल भी कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे क्या खनिज तत्व थे, आज इतना ही। बाकी क्या है एक पॉइंट और रह गया इसमें, वो कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। फिर हमारा जो आहार तत्व है वो कंप्लीट, आहार का पोषक तत्व है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों।